नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष राठौर। आज बात करेंगे भारत के स्लीपर वंदे भारत प्रोजेक्ट के मैन्युफैक्चरिंग को लेकर के। अभी तक दोस्तों देश में एक रूट पर स्लीपर वंदे भारत ट्रेन लॉन्च हो पाई है, जो कि कामाख्या से हावड़ा के बीच में चल रही है। 2 स्लीपर वंदे भारत का रेक BEML ने बना करके यहाँ रेलवे को दिए हैं। ICF के और BEML के जॉइंट एक एफर्ट के बाद ये ट्रेन सामने आई है और अभी 8 ट्रेनें और सामने आनी है। 10 ट्रेन का ऑर्डर इनके पास है। ये ऑर्डर तो था ही, लेकिन इससे पहले एक बहुत ही बड़ा ऑर्डर दे दिया गया था स्लीपर वंदे भारत ट्रेन बनाने का। 200 स्लीपर वंदे भारत ट्रेन है, जिसको मैं लगातार आप लोगों को बताता आ रहा हूँ। एक तो हमारी रशिया की TMH, LES और RVNL का JV काइनेट रेलवे सोल्यूशन जो है वो बना रही है मराठवाड़ा रेल कोच फैक्ट्री महाराष्ट्र में 120 स्लीपर वंदे भारत ट्रेन, लगभग 1920 स्लीपर वंदे भारत ट्रेन के कोचेस। तो इसके प्रोडक्शन को लगातार मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कैसे चल रहा है। अभी हार्नेस केबल की जो सप्लाई वो शुरू हो गई थी ट्रेन के कोचेस के लिए, 2 महीने पहले की बात है ये। अभी कोई नया अपडेट तो नहीं आया है, लेकिन इनका जो टारगेट है जून 2026 है, जब ये पहले प्रोटोटाइप मॉडल को सामने लेकर के आने वाले हैं। रेलवे इसके बाद इसकी टेस्टिंग शुरू करेगा और ये प्रोटोटाइप मॉडल जो होगा, इसका जो फर्स्ट AC का कोच है वो अंदर से कैसा दिखेगा, ये एक्सपीरियंस तो मैं आपको पहले ही IREE 2025 में दे चुका हूँ, दिल्ली जाकर के कैसा कोच होने वाला है। तो आज हम बात करने वाले हैं BHEL और टीटागढ़ रेल सिस्टम लिमिटेड इनकी JV की, क्योंकि इनको भी 80 स्लीपर वंदे भारत ट्रेन का ऑर्डर मिला था, जिसमें ये 1280 कोचेस बनाने वाले थे। ये काम TRSL अपनी बंगाल में उत्तरपारा फैक्ट्री में कर रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग का, और यहाँ पर ट्रेन रेडी की जा रही है। कुछ मैंने आपको पहले कोचेस से रिलेटेड जो उसका पूरा फ्रेम डिज़ाइन होता है वो फोटो मैं आप लोगों को दिखा चुका हूँ। तो काम तो मैन्युफैक्चरिंग का चल रहा है, लेकिन अब यहाँ पर न्यू अपडेट क्या आई है दोस्तों। देखिए, TRSL जो है और BHEL जो है, ये दोनों ही लिस्टेड कंपनियां हैं, तो इसलिए इनको अपनी सारी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन और कोई भी कंपनी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है वो रिवील करना ही पड़ती है। तो यहाँ पर 19 मार्च को एक नया डेटा रिवील करा है और उसमें उन्होंने बताया है कि जो उनको 24,000 करोड़ रुपए का 24,000 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला था 80 स्लीपर वंदे भारत ट्रेन बनाने का, उसके तहत 10,000 करोड़ से तो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं इन ट्रेन के कोचेस की, और जो 14,000 करोड़ रुपए बचे हैं उससे उनको मेंटेनेंस का काम भी मिला हुआ है इस कॉन्ट्रैक्ट के तहत 35 साल तक। तो 35 ईयर्स तक मेंटेनेंस ये करेंगे। अब उसके लिए रेलवे इनको जमीन प्रोवाइड कराएगा और उसके बाद ये वहां पर अपनी मेंटेनेंस फैसिलिटी को डेवलप करेंगे और वहां अपनी वर्कफोर्स के द्वारा जो मेंटेनेंस का काम है वो करेंगे लगभग 35 ईयर्स तक। तो ये एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट है। अब इसके लिए आखिरकार BHEL और TRSL ने आपस में आकर के ये जानकारी दे दी है कि ये तय हुआ है कि 50-50% का एक जॉइंट वेंचर करने वाले हैं वो इसके लिए। तो एक नई JV फॉर्म करने वाले हैं वो भी, और ये कंपनी का नाम क्या होगा आने वाले समय में पता लग जाएगा, जिसका काम होगा मेनली मेंटेनेंस प्रोवाइड कराना हमारी स्लीपर वंदे भारत ट्रेन को, और इसके लिए उनको जगह भी प्रोवाइड की जाएगी रेलवे के द्वारा। अभी देखिए दोस्तों, एक ही स्लीपर वंदे भारत ट्रेन का डिपो है जिस पर काम चल रहा है जोर शोर से, वो है जोधपुर मेंटेनेंस डिपो, और ये काइनेट रेलवे सोल्यूशन बना रहा है। तो मतलब वो इसको ऑपरेट करने वाले हैं अपनी ट्रेन के लिए। लेकिन इनका जो JV बन रहा है BHEL और TRSL का, इसके लिए अभी जगह क्लियर नहीं है, यहाँ पर बताया भी नहीं गया है कि कहाँ पर इनको प्रोवाइड करी जा रही है। लेकिन दिल्ली में शाकुर बस्ती, आनंद विहार, बिजवासन में यहाँ तय हुआ है कि यहाँ पर आगे चल करके स्लीपर वंदे भारत ट्रेन का डिपो बन सकता है। साथ में ही अगर कर्नाटक में बात करें तो थाने संद्रा में एक डिपो बनेगा, और मुंबई में बात करें तो वाड़ी बंदर में एक डिपो बनाए जाने की बात हो रही थी। तो इनमें से कोई भी लोकेशन जो है जहाँ पर कहीं ना कहीं इनको भी डिपो बनाना पड़ेगा, और काफी सारे डिपो बनने हैं, क्योंकि रेलवे प्रोटोकॉल के तहत स्लीपर वंदे भारत ट्रेन की जब संख्या इतनी सारी आएगी आने वाले भविष्य में, तो ये कहा जाता है कि 4 दिन के अंदर या फिर 3,500 किलोमीटर अगर ट्रेन चल ले, उसके बाद इसको एक डिपो पर आना ही पड़ेगा मेंटेनेंस चेकिंग के लिए, और इनकी जो शेड्यूल्ड मेंटेनेंस है वो की जाएगी, जिससे कि सेफ्टी ओवरऑल इन ट्रेन की बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि मोस्ट प्रेस्टिजियस ट्रेन होंगी हमारे भारत की। और अगर हम मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो अभी हाल ही में TRSL के MD एंड CEO उमेश चौधरी जी ने CNBC में जानकारी देते हुए बताया था FY27 जो कि 1 अप्रैल से शुरू होने वाला है 2026-27 फाइनेंशियल ईयर। तो यहाँ पर दोस्तों 3 से 4 ट्रेनें वो इस फाइनेंशियल ईयर में लेकर आने वाले हैं, जिसका पहला जो प्रोटोटाइप होगा मॉडल वो जून से लेकर के अगस्त सितंबर के बीच में आ सकता है, और उसके बाद ये भी टेस्टिंग में जाएगा। और CNBC को उन्होंने ये भी इन्फॉर्मेशन दी है कि आने वाले समय में उनका शेड्यूल कैसा रहने वाला है। उन्होंने बताया कि इसके बाद अगले फाइनेंशियल ईयर में 12, फिर अगले फाइनेंशियल ईयर में 16 और फिर उसके बाद 24 करते हुए 2031 तक वो 80 ट्रेनें भारतीय रेलवे को बना करके दे देंगे स्लीपर वंदे भारत ट्रेन, ऐसा उनका कहना है। तो भारतीय रोलिंग स्टॉक सेक्टर में एक बहुत ही बड़ा साल ये 2026 रहने वाला है।
जून के आसपास हम लोग पहला प्रोटोटाइप देख सकते हैं काइनेट रेलवे सॉल्यूशन की तरफ से, और फिर उसी के आगे हम देख सकते हैं बीएचएल और टीआरएसएल का स्लीपर वंदे भारत ट्रेन का प्रोटोटाइप। दोनों ही डिफरेंट डिज़ाइन वाली ट्रेनें होने वाली हैं। इंटीरियर की बात तो नहीं कर सकते, लेकिन एक्सटीरियर के बारे में जरूर बता सकते हैं कि एक्सटीरियर इनका थोड़ा डिफरेंट होने वाला है। फ्रंट से कितने चेंज आएंगे वो भी आने वाला भविष्य ही बताएगा, क्योंकि इनका एनिमेशन वीडियो जो हमने देखे हैं उसमें दोनों ही अपनी बहुत अच्छी ट्रेनें दिखा रहे हैं। तो किसी भी तरीके की इन्फॉर्मेशन मुझे मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड मिलती है तो आप लोगों को सबसे पहले जानकारी देने की मैं कोशिश करूंगा। तब तक दोस्तों आज के लिए इतना ही। वंदे मातरम, भारत माता की जय।